हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं नरेश सर आप सभी का सक्सेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं कैलेंडर की एक नई ट्रिक लेकर आया हूं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि विषम दिनों की संख्या कैसे निकालें। एक लीप वर्ष में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है, एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है, 100 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है, 200 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है, 300 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है और 400 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है। और ये जो विषम दिनों वाले क्वेश्चन कैलेंडर से आते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको विषम दिन निकालना आ गया, समझ जाइए कि 50% आपका रीजनिंग का कैलेंडर वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखिए यहां पर क्वेश्चन है, 100 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी है। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि लीप वर्ष कैसे पहचाने हैं, सामान्य वर्ष कैसे पहचाने हैं। ये बात मैं आपको पहली वाली क्लास में बताकर गया था, और मैंने पहली वाली क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो पहली वाली क्लास आप देख लीजिए, क्योंकि पहली वाली क्लास यदि आप देख लोगे तो आपको लीप वर्ष और सामान्य वर्ष पता चल जाएगा कि किसको हम लीप वर्ष कहते हैं और किसको हम सामान्य वर्ष कहते हैं। तो मैं कुछ क्लास आपको रिकॉल करता हूं जो प्रीवियस थी। जैसे मैंने कहा कि 1 लीप ईयर मतलब एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं बेटा? 2 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं, जिसे मैं इंग्लिश में विषम दिन को ऑड डे कहता हूं। क्या कहता हूं? ऑड डे। इसी प्रकार 1 नॉर्मल ईयर यानी सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो एक नॉर्मल ईयर मतलब एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है। कितना होता है बेटा? एक विषम दिन होता है, जो कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। और इसी को इंग्लिश में ऑड डे कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा? ऑड डे कहते हैं। यदि आपको ये 2 चीजें आती हैं, एक 1 लीप ईयर 1 नॉर्मल ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपको निकालना है 100 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होगी। तो बेटा 100 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या सर कैसे निकालें? तो देखो मैं बताता हूं आपको कि विषम दिनों की कुल संख्या कैसे निकालनी है। बेसिक तरीका आपको बताऊंगा कि 100 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो पहले हम 100 वर्षों में लीप ईयर निकालने कितने होते हैं बेटा, और नॉर्मल ईयर निकालने कि नॉर्मल ईयर कितने होते हैं। तो सर मैं कैसे निकालूंगा कि लीप ईयर कितने होंगे 100 वर्षों में और नॉर्मल ईयर कितने होंगे, मतलब लीप वर्ष कितने होंगे, सामान्य वर्ष कितने होंगे। तो जब भी मुझे लीप वर्ष निकालना है बेटा, तो मेरे पास 100 वर्ष हैं। कितने वर्ष हैं बेटा? 100 वर्ष हैं। लेकिन सर 100 वर्ष मेरे पास हैं, जो 100वां वर्ष है 1 से 99, 1 2 3 इस तरीके से यदि हम वर्ष चलते हैं तो मैं 99 तक पहुंचता हूं, और 99 के बाद आता है आपका 100वां वर्ष। और 100वां वर्ष आपका ये क्या है? तो 100वां वर्ष आपका है बेटा सेंचुरी ईयर। CY से जिसे मैंने डिनोट किया, सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष। ये क्या है आपका बेटा? जो 100वां वर्ष है, 100वां वर्ष क्या है आपका बेटा? शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष बेटा लीप वर्ष कब होगा? शताब्दी वर्ष लीप वर्ष कब होगा? हो जाए 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। यदि 100 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तो वो लीप ईयर
नहीं होगा। यदि वो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वो क्या होगा, आपका लीप ईयर होगा। तो बताइए क्या, यदि मैं 100 में 400 से भाग दूं, 100 में 400 से भाग दूं तो बेटा क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? तो कंप्लीटली सर डिवाइड नहीं हो रहा है। और यदि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये आपका क्या होगा बेटा, जो 100वां वर्ष होगा वो क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। 100वां वर्ष होगा वो क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, तो यदि मैंने कहा कितना 100वां वर्ष नॉर्मल ईयर है तो मैं कितनी संख्या ले लूं बेटा, तो मैं यहां पर देखिए 1 से लेकर मैंने 99 वर्ष ले लिए, 1 से लेकर मैंने 99 वर्ष ले लिए, डिवाइड करता हूं। यदि मैं 99 को 4 से डिवाइड करता हूं तो बेटा कितना आएगा, 4 से डिवाइड करने पर तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 1, कैरी लेंगे 9, 4 चौका 16, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ 3। यहाँ हमें रिमाइंडर से कोई भी मतलब नहीं है। जब भी हम लीप ईयर निकालेंगे हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि जब हमने 99 को 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया, तो 24 बार गया। और जो 24 है यही आपका बेटा क्या है, तो यही आपका लीप ईयर है। यही क्या है आपका, तो यही बेटा आपका क्या है, यही आपका क्या हो गया बेटा, तो यही आपका लीप ईयर हो गया। बात बेटा 24 कितने होंगे, 24। तो सर मुझे ये बताइए मैं नॉर्मल ईयर कैसे निकालूंगा, बात तो ये है। तो यदि बेटा मेरे पास 100 वर्ष हैं, 24 वर्ष आपके किसमें निकल गए, लीप ईयर में, तो बचे हुए जो होंगे, यदि मैं 100 में से 24 को घटा दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा बेटा, 76। तो जो मेरे पास 76 आए हैं वो क्या आए हैं, नॉर्मल ईयर यानी कि सामान्य वर्ष निकल कर आ गए। सर लेकिन मुझे तो 100 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो बेटा वो भी मैं बताता हूं, देखिए आप यहाँ पर बहुत आसान तरीके से, अभी मैं बेसिक आपको बिल्कुल बता रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि मैंने एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। तो एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 लीप ईयर में कितने विषम दिन होंगे। ठीक इसी प्रकार यदि मैं बात करूं एक नॉर्मल ईयर सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 76 वर्ष में यदि 76 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 76 वर्ष में कितने ऑड डे होंगे, तो बेटा आप कहोगे 76 होंगे। अब यदि मैं लीप ईयर कितना हुआ बेटा आपका 24 जो था, इसको मैंने मल्टीप्लाई जब किया जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा कितना आएगा आपका, तो बेटा आएगा कितना, 24 दूनी कितना हो जाएगा, ये 48, कितना हो जाएगा 48। ये कितना हो जाएगा बेटा, तो 76 एकम 76, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो मेरे पास कुल दिनों की संख्या आ जाएगी। 48 और 76 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 124, कितना हो जाएगा 124। अब 124 मेरे पास कुल दिनों की संख्या आ गई। और जब मेरे पास कुल दिनों की संख्या आ जाएगी तो बेटा कुल दिनों की संख्या जब मेरे पास आ जाती है तो मैं कुल दिनों की संख्या को 7 से क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा। 7 से क्या कर दूंगा, भाग। और 7 से यदि मैंने इसको डिवाइड किया तो बेटा हमें ये देखना है कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा। तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा 5, कैरी कितना हो गया 4, तो चौगुन हो गया 7 49। तो बेटा रिमाइंडर कितना बचा, तो आप कहोगे सर रिमाइंडर बचा कितना 5। और जो मेरा रिमाइंडर है होता है वही क्या होता है, ऑड डे होता है, या हम इसी को कहते हैं विषम दिन। इसी को क्या कहते हैं बेटा, विषम दिन। इसी को क्या कहते हैं, विषम दिन। तो 100 वर्षों में बेटा कितने विषम दिन होते हैं, 5 विषम दिन होते हैं। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूं,
200 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी है? यदि मुझे पता है कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं बेटा, 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो 100 वर्ष में बेटा हम जानते हैं 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो 5 विषम दिन होते हैं। इसी प्रकार यदि मैं 100 को और ऐड कर दूं इसमें, तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 5 होते हैं। यदि इन दोनों वर्षों को यदि मैं जोड़ दूं 100 और 100 कितना हो जाएगा बेटा, 200। तो 200 वर्षों में मेरे पास कितने दिन आ गए, 10। लेकिन ये मेरे पास ऑड डे आ गया, कितने आ गए, कितना बचेगा बेटा, तो 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा बेटा वो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और जो 3 हमारे पास बचा है वही क्या होगा हमारा बेटा, ऑड डे होगा। वही क्या होगा हमारा, ऑड डे होगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 300 वर्षों में विषम दिनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 300 वर्षों की बात हुई है, कितने वर्षों की बात हुई है, 300 वर्षों का। तो 100 वर्ष में कितने, 5। फिर अगले 100 वर्ष में कितने होंगे बेटा, 5 ऑड डे। फिर अगले 100 वर्ष में कितने होंगे, 5 ऑड डे। तो मेरे पास टोटल कितने विषम दिन हो गए, तो मेरे पास आप कहोगे सर टोटल विषम दिन कितने हो गए, या मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरे पास कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई। तो मेरे पास कुल दिनों की संख्या बेटा कितनी हो गई, 15 हो गई। और जब मेरे पास कुल दिनों की संख्या आ जाती है तो मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा, और 7 से डिवाइड करने पर जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या होगा, ऑड डे होगा। तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 1। तो 300 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो 300 वर्षों में 1 विषम दिन होगा। कितने विषम दिन होंगे, तो 300 वर्षों में 1 विषम दिन होगा। बात